हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके ऑफिशियल 3 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2009 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी का, सारा क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, सही सही उत्तर दिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बैंक का है तो देखिए क्वेश्चन बैंक में क्या रहता है, आपका अधिकतर क्वेश्चन क्या गलत दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी क्वेश्चन को रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो इतना भरोसा रखिए, जितना भी क्वेश्चन का जो आंसर हम आपको बतलाते हैं सही सही बतलाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो अभी तक जो भी नहीं देखे हैं और देख लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का करेंगे, तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट होंगे आपके फायदे के लिए। ठीक है, तो इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। तो द्वितीयक केंद्रक क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक है जो नर युग्मक से संयोजन करता है, उसके बाद भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। अगला है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो यह घटना क्या कहलाता है। इस घटना को एपिस्टेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। ठीक है, अगला देखिए, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। साइटोसिन का 18% है डीएनए में। तो एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा, एडेनिन का परसेंटेज हो जाएगा 32%। कितना हो जाएगा, 32%। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है। तो देखिए, ओजोन परत के कमी के कारण, या रहेगा ओजोन परत के क्षरण के कारण। सो वही हुआ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिए, वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य ही कीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब आपका बनता है, तो कर लिया कीजिएगा। ठीक है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। जो ये विडाल परीक्षण होता है, ये जाँच होता है, किस बीमारी के पुष्टि के लिए किया जाता है। तो ये विडाल, ये टाइफाइड जब रहता है, बुखार जो हो जाता है, ये कह सकते हैं बीमारी, तो इसका पता किया जाता है विडाल परीक्षण से, टाइफाइड का। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का कर्म जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एंटीकोडोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीकोडोन। अच्छे से याद रखिएगा, एंटीकोडोन। अगला है, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n दुगुनित यानी 2n इजकल टू 14 है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उस कोशिका के लिए 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला है आपका, वुचेरिया बैंक्राफ्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है। ठीक है, तो यह किस समूह का है। जो ये है बुचेरिया बैंक्राफ्टी मनुष्य में जो फाइलेरिया रोग पैदा करता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, जो बुचेरिया बैंक्राफ्टी होता है वह पूछेगा वह मनुष्य में कौन सा रोग पैदा करता है, तो फाइलेरिया रोग पैदा करता है। तो यह किस समूह का है, जो यह है यह किस समूह का है, जो ये हेलमिंथ समूह का है। अच्छे से याद रखिएगा, हेलमिंथ। अगला है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जब अधिक मात्रा में अल्कोहल को लेते हैं, जैसे कि आपका शराब में अल्कोहल ज़्यादा रहता है, तो अधिक मात्रा में लीजिएगा सलाह। और जो भी चीज़ हो जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहेगा, अगर उसको आप लोग ज़्यादा लेंगे, कोई भी इंसान जो भी ज़्यादा लेता है, तो सबसे ज़्यादा जो अंग प्रभावित होता है वह आपका होता है यकृत। यकृत यानी आपका लीवर हो गया यकृत, उसे ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, और देखिए 2009 में 10 ही ऑब्जेक्टिव था और 2010 में भी 10 ही है, देख सकते हैं 10 गुने 1 इस तरह से दिया रहता है। तो चलिए 2010 का शुरू कर लेते हैं। आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा। अब देखिए क्या, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है।
जो एंटोमोफिली नामक परागण है यह किसके द्वारा होता है? तो एंटोमोफिली नामक कीड़ा के द्वारा या फिर कीट के द्वारा, वही हुआ कीड़ा कीट जो भी रहेगा उसमें आपको आंसर लगा देना है, तो कीड़ा हो जाएगा। अगला है कॉपर टी रोकता है, ये कॉपर टी है यह किसे रोकता है? यह निषेचन को रोकता है, निषेचन को रोकता है कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? जिसमें आप मेंडल जो नियम दिया था उसमें एक अपवाद, उसका एक अपवाद कौन सा है इन चार ऑप्शन में से मेंडल के नियम का? देखिए प्रभाविता ये मेंडल का नियम है, युग्मकों की शुद्धता ये भी उसका नियम है, और स्वतंत्र अभिभवन ये भी उसका नियम है, बट ये सहलगनता इनका एक अपवाद है। अच्छे से याद रखिएगा, सहलगनता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन जो है यौन संचारित रोग है? बतलाना है यौन संचारित रोग कौन है। देखिए ये इसमें आपका सिफिलिस जो है ना, ये यौन संचारित रोग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगला है आरएनए के पेरिमीडिन में पाया जाता है, तो ये सभी हम आपको अच्छे तरीके से बतला दिए हैं। आरएनए के पेरिमीडिन या पूछेगा प्यूरिन पूछेगा, अभी पूछा है पैरामीडिन, तो आरएनए में हम आपको बतला दिए हैं। आरएनए में क्या होता है? एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, इधर होता है यूरासिल होता है। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी याद कर लीजिए। इधर होता है साइटोसिन। आप लोग इसको पढ़िएगा एडिनिन, इसको पढ़िएगा इसको पढ़िएगा क्या? यूरासिल, इसको गुआनिन, इसको साइटोसिन। इधर होता है आपका प्यूरिन बेस, इधर होता है आपका पैरामिडिन बेस। ठीक है, इधर होता है प्यूरिन बेस, इधर होता है आपका पैरामिडिन बेस। पूछा है आपका आरएनए के पैरिमिडिन यानी पैरामिडिन में पूछा है, तो पैरामिडिन में यही पाया जाता है यूरासिल एवं साइटोसिन। तो देखिए, और पूछेगा प्यूरिन बेस में क्या पाया जाता है? तो एडिनिन एवं गुआनिन। अभी पूछा है क्या पैरामिडिन में, तो था यूरासिल एवं साइटोसिन। तो देखिए यूरासिल एवं साइटोसिन आपका किस में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा सही उत्तर, साइटोसिन एंड यूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला है आपका ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका जो होता है, ये टीका जो होता है ये किसके लिए नहीं होता है? देखिए यह टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ठीक है, टाइफाइड के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। पीसीआर विधि आवश्यक है, जो पीसीआर विधि है यह किसके लिए आवश्यक है? तो डीएनए के संवर्धन के लिए। ठीक है, डीएनए संवर्धन में ये पीसीआर जो विधि है यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस आपका क्या होता है? CH4, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड CO2। ये तीनों आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। एंड ये आपका नाइट्रोजन नहीं हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन आपका नहीं है। अगला है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? जो HIV है यह किस कोशिका पर आक्रमण करती है? ये टी हेल्पर कोशिका है। अच्छे से याद रखिएगा, टी हेल्पर कोशिका पर। अगला है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान यह किसके लिए विख्यात है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कन्हा याद रखिएगा, कन्हा जो होता है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए विख्यात है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और चलिए अगला देखते हैं। और पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो सिंह के लिए विख्यात है। किसके लिए? सिंह यानी आपका हुआ शेर के लिए विख्यात है। पूछेगा कन्हा बाघ के लिए, और सिंह यानी गिर जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वह शेर के लिए। अब चलिए 2011 का देख लेते हैं। ये आपका 2011 में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन फिर से पूछा, आप देखिए डीएनए के पेरिमीडिन, उस वक्त था आरएनए, अभी पूछ रहा है डीएनए में। डीएनए को आपको पता होना चाहिए, डीएनए में जो होता है, डीएनए में होता है आपका उसी तरह एडिनिन और गुआनिन। और डीएनए पूछ रहा है तो डीएनए में थायमीन होता है, इधर इसको पढ़ते हैं थायमीन, अभी जो लिखे हैं इसको पढ़ते हैं साइटोसिन। इधर होता है आपका प्यूरिन बेस, क्या प्यूरिन बेस इधर होता है, इधर होता है पैरामिडिन बेस। ठीक है, पैरामिडिन बेस पूछ रहा है अभी डीएनए के पैरामिडिन। देखिए पैरामिडिन में आपका इसको पढ़ते हैं थायमीन एवं साइटोसिन। तो पूछ रहा है अभी
पैरामिडिन में तो थायमिन एवं साइटोसिन, पूछेगा प्यूरिन में तो एडेनिन एवं गुआनिन। तभी हमको पूछा है पैरामिडिन में तो थायमिन एवं साइटोसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए दिया गया है, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ रहा है, तो आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना है। एनीमोफिली नमक परागन किसके द्वारा होता है? ये जो एनीमोफिली नमक परागन है ना, यह किसके द्वारा होता है? यह आपका हवा के द्वारा होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अभी हम आपको तुरंत बतलाएं एंटोमोफिली नमक परागन, एंटोमोफिली नमक परागन अभी बतलाएं, यह किसके द्वारा होता है? यह आपका कीड़ा के द्वारा होता है, यानी कीट के द्वारा होता है। अब ये एनीमोफिली नमक परागन हवा के द्वारा होता है, तो अच्छे से ये आपको याद रखना है। अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरा पौधे हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरा पौधा क्या कहलाते? तो यह उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है, उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगला है, मेंडल ने चयन क्या था? जो मेंडल अपना प्रयोग में जो क्या था उसमें किसका चयन किया था? गार्डन मटर का चयन किया था। गार्डन मटर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन एक लिंगी है? पूछ रहा है एक लिंगी कौन है? तो ये आपका जो पपीता होता है ना, ये पपीता, ये आपका एक लिंगी होता है, ठीक है, एक लिंगी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला कह रहा है सही है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो देखिए ये घास, गेहूं और आम, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए घास, बकरी और शेर, कहिएगा यह बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए घास को, जो घास होता है उसको बकरी खा जाता है, और देखिए जो बकरी होता है ना, तो ये शेर आपका शिकार करके खा जाता है। यह बिल्कुल आपका श्रृंखला का क्रम दिया गया सही हो जाएगा। अब बतलाइए, घास, गेहूँ और आम, ये कोनो कहीं से भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बकरी, गाय और घास मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब देखिए, अब उसके बाद है घास, मछली और बकरी, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब देखिए, गोल्डन सुनहरा, गोल्डन रहेगा या फिर सुनहरा पूछेगा। गोल्डन धान या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए, अच्छे से याद रखिएगा। गोल्डन सुनहरा धान में विटामिन ए। अगला देखिए, ये देखिए फिर से क्वेश्चन अभी हम बतलाए थे थोड़ी देर पहले, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जो गिर अभ्यारण्य है यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए विख्यात है? तो गिर जो होता है आपका शेर के लिए विख्यात होता है। शेर नहीं रहेगा तो सी रहेगा, सी को ही शेर कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। शेर हो जाएगा या फिर सी रहेगा तो सी मारिएगा। और अभी इससे पहले एक था क्वेश्चन, कान्हा था ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह बाघों के लिए, इससे पहले अभी आया था, वह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और गिर जो होता है वो आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, यह शुगर प्लस एक नाइट्रोजन बेस युक्त है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है, एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है? जो एंटीकोडोन्स है यह किसमें देखने को मिलता है? जो ये टीआरएनए होता है आपका, टीआरएनए, ठीक है, तो टीआरएनए में यह पाया जाता है, टीआरएनए में, अच्छे से याद रखिएगा। अभी हम लोग आपको 2009 से लेकर 2011 तक बतलाए हैं, यानी 2009 और 2010 और 2011, यानी 3 ईयर का हम आपको क्वेश्चन पेपर करवाए हैं। तो 3 ईयर में यानी अभी आपको हम 30 प्रश्न करवाए हैं। 30 प्रश्न में से एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। 30 प्रश्न में से 30 प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम आपको 2012 से करवाएंगे। ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आपका मन बौखला जाएगा, ठीक है। तो जितना भी हम देंगे आपको याद करवाते चलेंगे। देखिए याद कीजिएगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।